सारी दुनिया में आपको एक भी ऐसा मिलियनेयर या बिलियनेयर नहीं मिलेगा जो किसी न किसी लिहाज से पैसिव इनकम ना कमाता हो। पैसिव इनकम ऐसी इनकम को कहते हैं जिसके लिए आप एक दफा कारोबार सेट करके छोड़ देते हैं और फिर आप बेशक फारिग फिरते रहें, वो कारोबार आपके लिए पैसे कमाता रहता है। जैसे घर बना के किराए पे दे देना, जैसे एक वेबसाइट बना के और चला के छोड़ देना, जैसे 10 दिहाड़ीदारों को रिक्शा खरीद के दे देना और उन 10 के 10 ड्राइवरों से डेली का 500 रुपया वसूल कर लेना और खुद बेशक कोई काम ना करना। पैसिव इनकम क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसानी जिस्म हमेशा काम करने के लिए नहीं बना हुआ। आप कभी न कभी थक जाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं और काम करने के काबिल नहीं रहते। यहदान हादसा आप किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपने अपने लिए कोई पैसिव इनकम सेट की हुई है तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसिव इनकम कमाने के 8 तरीके शेयर करने लगा हूँ। अगर आप एक संजीदा मर्द हैं या संजीदा खातून हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो फाइनेंशियली आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। इन 12 आइडियाज के बाद मैं आपको इसी वीडियो के आखिर में 4 टिप्स दूंगा जो आपको इनमें से किसी भी आइडिया में कामयाब होने में बेतहाशा मदद देंगी। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ आइडियाज के बारे में आप पहले ही जानते हों, लेकिन आप वीडियो के आखिर में दी गई टिप्स को मिस ना कीजिएगा। अपनी पैसिव इनकम का जरिया सेट करने के लिए पहले आपको कुछ अर्सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वीडियो देखने के फौरन बाद पैसे आपकी झोली में गिरने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपने इस तरह की कई फजूल क्लिक बेट वीडियोस देखी होंगी जिनके थंबनेल पे लिखा होता है कि 10 सफ़े पढ़ें और $50 कमाएं, या फिर 10 एड्स देखें और $20 कमाएं, लेकिन ये ऐसी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मौजूद आइडियाज़ के लिए आपको शुरू में कुछ अर्सा मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइडिया नंबर 1, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है और आजकल बहुत ज्यादा कामयाब भी है, और वो ये कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करें। अब जो लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग में आप सिर्फ कस्टमर्स लेके आते हैं जो किसी दूसरे सेलर से चीजें खरीदते हैं और आपको अपना कमीशन मिल जाता है। इसी को मजीद समझने के लिए एक नजर इस टी शर्ट को देखें। ये टी शर्ट 2021 में 70,200 लोगों ने खरीदी थी और जिस बंदे ने इस टी शर्ट को रिकमेंड किया था उस बंदे ने लाखों डॉलर कमीशन में कमाए थे। कैसे कमाए थे? तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है टी स्प्रिंग। उस वेबसाइट पे आप सिर्फ शर्ट्स या दूसरी चीजें डिजाइन करते हैं और फिर इन डिजाइन की गई चीजों को बेचने के लिए अपने सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को रिकमेंड करते हैं। और जब कोई बंदा आपकी डिजाइन की हुई शर्ट या बैग या कप वगैरह खरीदता है तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अब जिस बंदे ने ये शर्ट बेची थी और लाखों कमाए थे, उस बंदे का इंस्टाग्राम पे एक मीम्स का पेज है, यानी फनी तस्वीरों वाला पेज है जिसके ऊपर इंजीनियर से रिलेटेड जोक्स या फनी पिक्चर्स शेयर की जाती हैं और इंजीनियर्स या टेक्निकल लोगों ने इस पेज को काफी ज्यादा तादाद में फॉलो कर रखा है। उस बंदे ने शर्ट का डिजाइन तैयार करके टी स्प्रिंग पे डाला और उस शर्ट का इमेज और लिंक अपने इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। चूंकि ये शर्ट इंजीनियर से रिलेटेड थी, इंजीनियर्स ने इसे काफी पसंद किया और ये शर्ट बहुत ज्यादा तादाद में बिकती रही। ड्रॉप शिपिंग के लिए और भी बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आप गूगल कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का कमाल यह है कि इसके लिए माल कोई और स्टोर करता है, डीलिंग भी कोई और करता है और बेचता भी कोई और है। आप सिर्फ गाहक लाते हैं और अपना कमीशन वसूल कर लेते हैं। आप जो टाइम सोशल मीडिया पे फजूल कामों में सर्फ करते हैं वही टाइम आप अपना कोई पेज बनाने में लगा सकते हैं और इसी बंदे वाले मेथड से कमा सकते हैं। या अगर आप अपनी वेबसाइट या चैनल वगैरह को इस मकसद के लिए यूज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आइडिया नंबर 2, अपने कोर्सेज बनाएं और उन्हें बेचें। अगर आप किसी भी फन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज या अच्छी मालूमात रखते हैं तो आप उस बारे में अपना कोर्स तैयार करके ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैसे अगर आप ड्राइंग जानते हैं तो ड्राइंग कैसे सीखें इस मौजू पे कोर्स तैयार कर सकते हैं, या आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो अपने कोर्स में लोगों को क्रिकेट खेलना या बाउलिंग करना सिखा सकते हैं। या अगर आप कपड़े सिलाई करना जानते हैं तो आप सिलाई कढ़ाई के बारे में एक कोर्स बना सकते हैं। इस मकसद के लिए बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं जैसे यूडीमी, स्किल शेयर या कोर्सेरा वगैरह। इन पे आप अपना कोर्स अपलोड करते हैं और कोर्स बिकने पे आपको पैसे मिलते हैं। आप अपने कोर्स की कीमत भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आप अच्छा कोर्स बनाते हैं और आपका कोर्स चल जाता है तो ये आपके लिए मुस्तकिल कमाई का जरिया बन सकता है। ये कोर्स बरसों तक बिक सकता है, आपने सिर्फ एक दफा मेहनत करनी है। आइडिया नंबर 3, पैसिव इनकम के लिए तीसरा आइडिया ये है कि आप ई बुक्स तैयार करें। ई बुक्स से मुराद है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। आजकल लोग अपने लैपटॉप से या मोबाइल से सीखना या पढ़ना पसंद करते हैं। जब लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं तो क्यों ना उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक्स तैयार की जाएं। ई बुक तैयार करने के लिए तकरीबन 0 इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। आप जिस भी टॉपिक के बारे में अच्छा जानते हैं उसके बारे में एक ई बुक बना सकते हैं, या आप इंटरनेट से सर्च करके किसी टॉपिक के ऊपर ई बुक लिख सकते हैं। ई बुक्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी पब्लिशर की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बुक्स को स्टॉक करने की जरूरत है, और फिर ये भी नहीं कि आपको बहुत लंबी चौड़ी बुक लिखनी है। आप अपनी मर्जी से बुक लिख सकते हैं और फिर इस बुक को अमेज़न पे एनलिस्ट कर सकते हैं।
अमेज़न के करोड़ों कस्टमर्स आपकी बुक सर्च कर सकेंगे और अगर किसी को आपकी बुक अच्छी लगी तो वो खरीद भी सकेगा। अगर आपकी बुक चंद एक दफा बिकती है और उस पे अच्छे रिव्यूज आते हैं तो हो सकता है कि आपकी बुक बेतहाशा तादाद में बिक जाए और आपके लिए पैसिव इनकम का एक मुस्तकिल जरिया बन जाए। आइडिया नंबर 4, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का लफ्ज सुन के आपको शायद लगे कि इसके लिए शायद आपका मॉडल वगैरह होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं बेशक वो जॉब करते रहें, लेकिन साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बिल्ड करते रहें। जैसे अगर आपने मेकअप के बारे में या फिर बॉडी बिल्डिंग के बारे में एक पेज बनाया हुआ है तो उस पर बाकायदगी से पोस्टें लगाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता अपने पेज को ग्रो करते रहें। आहिस्ता आहिस्ता आपके पेज की ऑडियंस बढ़ेगी। जब ऑडियंस काफी हो जाए तो आप अपने पेज को पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आइडिया नंबर 1 में भी आपको मिसाल दी है कि कैसे एक फनी मीम्स वाले पेज ने अपनी शर्ट को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करके लाखों डॉलर कमाए हैं। आप भी अपने पेज को चीजें बेचने या फिर एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडिया नंबर 5, ब्लॉग्स बनाएं। ब्लॉग्स रिटन फॉर्म का कंटेंट होता है। अक्सर लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो ऐसे लोग सिंपली लिख सकते हैं और अपने लिखे हुए आर्टिकल्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। इनके लिखे गए टॉपिक के बारे में गूगल पे सर्च करके लोग इनके ब्लॉग पे आएंगे और पढ़ेंगे। आप अपने इस ब्लॉग के ऊपर एड्स भी लगा सकते हैं और डिफरेंट किस्म की अशिया भी बेच सकते हैं। इसलिए अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो ब्लॉग शुरू कर लीजिए। आइडिया नंबर 6, यूट्यूब चैनल बनाएं। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस बारे में इंटरनेट पे पहले ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। हाँ, एक बात है कि शायद आप ये कहें कि यूट्यूब पे तो पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन ये 100% दुरुस्त नहीं है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन उन टॉपिक्स पे चैनल्स बहुत कम हैं। और अगर यूट्यूब पे कंपटीशन है भी तो फिर भी आप देखेंगे कि बहुत से चैनल्स नए बन रहे हैं और पॉपुलर भी हो रहे हैं। इसलिए आप जितनी जल्दी चैनल स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो आपका चैनल जरूर चलेगा। आइडिया नंबर 7, एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़न पे या फिर दराज जैसी वेबसाइट्स पे लाखों की तादाद में बिकने वाली मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आप अपने रेफरेंस से कस्टमर्स को अमेज़न या दराज जैसी वेबसाइट्स पे लाते हैं और अगर वो 24 घंटों के अंदर अंदर उस वेबसाइट से कुछ खरीद लें तो आपको बिकने वाली चीज में से कुछ परसेंटेज का कमीशन मिल जाता है। जैसे फर्ज करें कि अगर दराज पे ये सेल फोन बिक रहा है तो आपने सेल फोन वाले पेज का लिंक शेयर करना है, चाहे आप अपनी फेसबुक पे करें या व्हाट्सएप पे या फिर अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके लिंक पे क्लिक करके कोई बंदा वहाँ जाएगा और वो चीज खरीदेगा तो आपका कमीशन बन जाएगा। आइडिया नंबर 8, स्टॉक फोटोज बेचें, यानी फोटोज खींचें और उन्हें इंटरनेट पे सेल करें। लोगों को अपने YouTube चैनल्स, वेबसाइट्स या ब्लॉग्स वगैरह के लिए फोटोज और वीडियोस की जरूरत होती है। अगर आपके पास कैमरा मौजूद है या आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप फोटोज खींच के शटर स्टॉक या गेटी इमेजेस जैसी वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। लोग इन फोटोज को यूज करने के लिए इन वेबसाइट से इन फोटोज के राइट्स खरीदते हैं। ये वेबसाइट सारा कुछ खुद हैंडल करती हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे अपने इमेजेस अपलोड करने होते हैं। हर दफा जब आपका इमेज या वीडियो बिकती है तो आपको मुआवजा मिलता है। अगर आपके पास कैमरा नहीं तो आप ड्राइंग्स या स्केचेस बना के अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो बेशक वो करते रहें, बस हर हफ्ते थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ इमेजेस लें या ड्राइंग्स बनाएं और उन्हें इन वेबसाइट्स पे अपलोड करते रहें। अगर आपको इन 8 पैसिव इनकम आइडियाज में से कोई आइडिया पसंद आया है तो उस पर काम करते हुए इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इन 4 बातों पे अमल किया तो 99% चांसेस हैं कि आप जिस आइडिया पे भी काम शुरू करेंगे यकीनन कामयाब होंगे। नंबर 1, इनमें से वो काम शुरू करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और एक वक्त में सिर्फ एक काम शुरू करें। अगर आप एक से ज्यादा काम शुरू करेंगे तो शायद कोई भी काम ना कर पाएं। जैसे अगर आपको लगता है कि आप YouTube चैनल भी बना लेंगे और साथ ही ब्लॉग भी चला लेंगे तो हो सकता है कि आप दोनों में नाकाम हो जाएं। तो शुरू में आप सिर्फ एक काम को सिलेक्ट करें और उसे 100% तवज्जो दें। जब आपका एक काम सेट हो जाए तो फिर अगर आप चाहें तो दूसरे काम की तरफ आ जाएं। इस तरह जब आप इनमें से कोई काम शुरू करेंगे तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना ये मेहनत उस काम पे की जाए जो आपको पसंद भी हो। नंबर 2, आप जो भी काम करें उसको बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। आपका काम अपने मुकाबले के लोगों के स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ज्यादातर लोगों के YouTube चैनल्स इसीलिए नाकाम हो जाते हैं कि वो अच्छी क्वालिटीज की वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा चैनल चलेगा भी या नहीं, इसलिए इतनी मेहनत क्यों करें। और जब वो इस तरह सोचते हैं तो चैनल की क्वालिटी गिर जाती है और उनका चैनल वाकई ही नहीं चलता। इस तरह अगर आपने ई बुक लिखनी है तो उस पर भी अच्छी तरह मेहनत करें ताकि पढ़ने वाले लोगों को पसंद आए और वो अच्छे रिव्यूज दें ताकि मजीद लोग भी आपकी बुक को खरीदें। नंबर 3, आप जो भी काम शुरू करें शुरू में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें।
اگر آپ نے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو یہ توقع نہ کریں کہ ایک تو ویڈیوز کے بعد آپ سٹار بن جائیں گے، بلکہ شروع میں آپ کو دھیان سے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے سوشل میڈیا انفلوئنسر بننا ہے تو بھی چند دن پکچرز پوسٹ کر کے تھک نہ جائیں، بلکہ مستقل مزاجی سے لگے رہیں۔ نمبر 4، آج ہی سٹارٹ لیجئے، کل یا پرسوں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ جتنا جلدی شروع کریں گے آپ کمانا بھی اتنی ہی جلدی شروع کر دیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔